अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव वर्ब के बारे में। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब से। ए वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट, वो वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, ये कोई नाम भी हो सकता है और ये प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे ही, शी, इट। टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज़ कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब जिसे अपना मायना पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, ऐसा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। आई इंस्टॉल अ न्यू ऐप। इंस्टॉल ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए कि इसे अपना मायना पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो मीनिंग इनकम्प्लीट रहेगा। आज़लान रीड्स अ बुक। रीड्स भी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए कि ऑब्जेक्ट लगाए बगैर इसका मीनिंग इनकम्प्लीट है। सना ड्रॉप्ड हर मोबाइल। ड्रॉप्ड भी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए कि इसे अपना मायना मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। दे बाय अ कंप्यूटर। बाय भी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बगैर इसका मतलब मुकम्मल नहीं होगा। दूसरा तरीका ये है ये जानने का कि वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर जुमले का पैसिव वाइज बन जाए तो ऐसे जुमले का वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। हम इस पहले जुमले को ले लेते हैं, आई इंस्टॉल ए न्यू ऐप। इसका पैसिव वाइज बन जाएगा, अ न्यू ऐप इज इंस्टॉल्ड बाय मी। आज़लान रीड्स अ बुक। अ बुक इज़ रेड बाय आज़लान। इन चारों जुमलों का पैसिव वाइज बन सकता है, इसका मतलब है इनके वर्ब ट्रांजिटिव हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब विच डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। वो वर्ब जिसे अपना मतलब पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, इज़ कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल्स को देखते हैं। द पीपल लाफ। लोग हंसते हैं। यहाँ पर वर्ब का मतलब क्लियर है, मीनिंग क्लियर है। वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है अपना मायने मुकम्मल करने के लिए, इसलिए लाफ इंट्रांजिटिव वर्ब है। द बर्ड्स फ्लाई, मीनिंग क्लियर है। ही स्लीप्स, वो सोता है। यहाँ पर भी वर्ब का जो मायने है वो कंप्लीट है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अमजद स्नीज्ड, यहाँ पर भी मायने क्लियर है। वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है अपना मतलब पूरा करने के लिए, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें भी दूसरा पहलू ये है कि अगर जुमले का पैसिव वाइज ना बन सके तो ऐसे जुमले का वर्ब इंट्रांजिटिव होता है। इन चारों में से किसी भी जुमले का पैसिव वाइज नहीं बन सकता। ये चारों के चारों वर्ब इंट्रांजिटिव हैं। इन्फिनेटिव वर्ब, ए वर्ब दैट टेक्स टू बिफोर इट। वो वर्ब जिससे पहले टू आए, एंड यूजली कम्स आफ्टर द मेन वर्ब, और आम तौर पर ये मेन वर्ब के बाद में आता है, इज़ कॉल्ड एन इन्फिनेटिव वर्ब। ऐसे वर्ब को इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है। लाइक ईट वर्ब है, टू ईट इन्फिनेटिव वर्ब होगा। रीड वर्ब है, टू रीड इन्फिनेटिव वर्ब होगा। इन्फिनेटिव वर्ब की एग्जांपल्स को देखते हैं। ही वॉन्ट्स टू प्लांट मोर ट्रीज। वॉन्ट्स मेन वर्ब है, टू प्लांट इन्फिनेटिव वर्ब है। यू नो हाउ टू स्विम। नो मेन वर्ब है, टू स्विम इन्फिनेटिव वर्ब है। इन्फिनेटिव वो वर्ब है जिससे पहले टू आए। अहमद लाइक्स टू फाइंड न्यू फैक्ट्स। लाइक्स मेन वर्ब है और टू फाइंड इन्फिनेटिव वर्ब है। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। टू किल इन्फिनेटिव वर्ब है, क्योंकि किल ये वर्ब है, इससे पहले टू आया, ये मिलके इन्फिनेटिव वर्ब बन गए। बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव कम्स आफ्टर द मेन वर्ब। बेयर इन्फिनेटिव मेन वर्ब के बाद आता है, एंड डज नॉट टेक टू बिफोर इट। इसमें हम वर्ब से पहले टू इस्तेमाल नहीं करते। जैसे इन्फिनेटिव वर्ब वो है जिसमें वर्ब से पहले टू हो,
बेयर इन्फिनेटिव मेन वर्ब के बाद आता है लेकिन उससे पहले टू इस्तेमाल नहीं करते. इट अकर्स आफ्टर द वर्ब्स लाइक, ये आम तौर पर इन वर्ब्स के बाद आता है बेयर इन्फिनेटिव. मेक, नीड, डेयर, सी, हियर एंड लेट. और द मोडेल्स, ये कुछ मोडेल्स के बाद भी आता है लाइक जैसे कि विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, हैड, बेटर एंड वुड रादर. इनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होगा जिससे पहले टू नहीं है. बेयर इन्फिनेटिव के एग्जांपल्स देख लेते हैं. आई मेक हिम रियलाइज द ट्रूथ. मेक मेन वर्ब है, रियलाइज बेयर इन्फिनेटिव है. आता मेन वर्ब के बाद है, इससे पहले टू नहीं होता. ही हर्ड दम लाफ. हर्ड आपका हर्ड जो है ये मेन वर्ब है और लाफ बेयर इन्फिनेटिव है क्योंकि इससे पहले टू नहीं है. यू हैड बेटर लीव द क्लास. यू डेयर नॉट टीज हर. So at the end, there is one practice exercise for you. Some sentences have been given to you in which the verbs they have been underlined. You basically have to identify either the verb is a transitive one or intransitive one, or it is infinitive or bare infinitive. At the end of the video, I will also tell you the right options for these verbs. First verb is convey. Convey, it's a transitive verb. Sets, this is intransitive verb. To apply, this is infinitive. Or write, this is bare infinitive.